मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई नो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम था, मैं भी और कुछ कामों में बिज़ी था। तो आइए शुरू करते हैं हमारा म्यूचुअल फंड का लेक्चर सीरीज़। आपके सामने है लास्ट लेक्चर का स्क्रीन। हमने कंप्लीट किया था स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगा एनएफओ से। दोस्तों एनएफओ का लेक्चर ज़रूर आएगा। उससे पहले मैंने सोचा कि आपको कोई भी म्यूचुअल फंड का एनएवी कैसे चेक करते हैं वो बता दूं। तो कंटिन्यूटी में रहेंगे हम, कोई ब्रेक नहीं आएगा बीच में। इसलिए मैंने सोचा कि एनएवी का भी एक वीडियो पहले डाल देते हैं और उसके बाद एनएफओ का। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ कोई भी म्यूचुअल फंड का एनएवी कहाँ से और कैसे चेक करना है। तो वेब ब्राउज़र में जाके आपको एमफी टाइप करना है, AMFI। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको जो अभी सामने स्क्रीन दिख रहा है वैसा दिख जाएगा। राइट हैंड साइड में आप यहाँ देखिए एमफी का सिंबल लोगो दिख रहा है, AMFI। व्हाट इज़ AMFI? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ये इंडिया के अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड है उनका एसोसिएशन है, उनका वेबसाइट भी है। म्यूचुअल फंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे अपडेट होती है। तो कोई भी आपको रिलायबल इन्फॉर्मेशन चाहिए म्यूचुअल फंड के बारे में तो कम टू दिस वेबसाइट, विजिट दिस वेबसाइट ओनली। ये इनका ऑफिशियल प्लेटफॉर्म समझ लो आप म्यूचुअल फंड के अनाउंसमेंट के लिए। तो जैसे आप एमफी टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे नेट एसेट वैल्यू NAV दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। ये आ गया नया विंडो डायरेक्ट। 3-4 फिल्टर्स हैं। क्या पूछ रहे हो वो आपको? सिलेक्ट म्यूचुअल फंड हाउस। जैसे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे पूरे इंडिया के अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस है ना, सबका लिस्ट आ गया। तो ये हो गया कि कितने म्यूचुअल फंड प्लेयर्स हैं इंडिया के अंदर। ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये काउंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कितने म्यूचुअल फंड हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस म्यूचुअल फंड का हमको NAV चेक करना है, उसके पर्टिकुलर फंड का मुझे NAV चेक करना है। तो मैंने क्लिक किया एक्सिस म्यूचुअल फंड पे। उसके बाद का फ़िल्टर मुझे पूछ रहा है ओपन एंडेड स्कीम या क्लोज एंडेड स्कीम पूछ रहा है। मुझे इंटरेस्ट है ओपन एंडेड स्कीम के अंदर। ओपन एंडेड स्कीम के अंदर मुझे सारे चाहिए स्कीम्स के NAV या कोई पर्टिकुलर फंड की, मैं पर्टिकुलर फंड कैटेगरी जैसे मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप। तो फॉर टाइम बिंग हम क्लिक करते हैं ऑल पे। इसको हम फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे। सो जैसे मैं गेट NAV पे क्लिक करूँगा ना, आई विल गेट NAV ऑफ ऑल द म्यूचुअल फंड्स ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड विच आर ओपन एंडेड। ये किया मैंने क्लिक, लोडिंग, या एंड ऑल द NAVs आर इन फ्रंट ऑफ यू। एक्सिस म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड स्कीम, डेट स्कीम, बैंकिंग एंड PSU फंड। इन्होंने डेट स्कीम से स्टार्ट किया है। तो पहले जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम है सारे डेट स्कीम्स हैं, उनके NAVs, और उसके बाद रहेंगे इक्विटी के NAVs. So let us see where are the equity schemes. Scroll down, scroll down, scroll down. This is also debt. This is debt. बहुत सारे डेट स्कीम्स हैं। या ओपन एंडेड स्कीम, इक्विटी स्कीम, ELSS। सबसे पहले आया ELSS, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये हो गया फंड का नाम। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्ट प्लान, डिविडेंड ऑप्शन, डायरेक्ट प्लान, ग्रोथ ऑप्शन, रेगुलर प्लान, डिविडेंड ऑप्शन, रेगुलर प्लान, ग्रोथ ऑप्शंस। तो इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम पास्ट लेक्चर कि सबसे पहले आपको 2 ऑप्शंस प्लान में से आपको एक चूज़ करना है। डायरेक्ट प्लान डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से लेना है आपको, कि रेगुलर प्लान यानी कि वाया एजेंट के थ्रू लेना है। और उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, ग्रोथ ऑप्शन या डिविडेंड ऑप्शन। तो ये सबके NAVs डिफरेंट होते हैं। तो इन शॉर्ट यू विल हैव 4 डिफरेंट NAVs। हम अज्यूम करते हैं कि आपने डायरेक्ट प्लान यानी कि डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से आपने म्यूचुअल फंड परचेज़ किया है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा, ये वाला डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, डायरेक्ट प्लान डिविडेंड ऑप्शन। डायरेक्ट प्लान डिविडेंड ऑप्शन का NAV कितना है, 30.79 यहाँ पे दिख रहा है, और ये डेट एज ऑन 22 मई का है। डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन उसका NAV है 22 मई का। सो दिस इज ग्रोथ ऑप्शन का NAV, दिस इज डिविडेंड ऑप्शन का NAV। इसको आप कंपेयर कर सकते हो रेगुलर प्लान के NAV के साथ। डायरेक्ट प्लान डिविडेंड कितना बोलता है, 30.79। इसको आप कंपेयर कर सकते हो रेगुलर प्लान डिविडेंड ऑप्शन कितना बोलता है, 16। देखो डायरेक्ट प्लान का NAV बहुत ज़्यादा है, 30,
रेगुलर प्लान डिविडेंड ऑप्शन का एन है 16। बहुत डिफरेंस है और ये डिफरेंस रहेगा ही। ये रीज़न भी हमने डिस्कस किया है। रेगुलर प्लान में म्यूचुअल फंड को एजेंट्स को कमीशन देने पड़ते हैं। लेट अस कंपेयर द ग्रोथ ऑप्शन का एन डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन कहता है 42, रेगुलर प्लान ग्रोथ ऑप्शन कहता है 39। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो बहुत कम डिफरेंस है। अकॉर्डिंगली यू कैन चेक द एनएवीज ऑफ अदर स्कीम्स। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओपन एंडेड इक्विटी फोकस फंड, उसके 4 ऑप्शन। इक्विटी स्कीम लार्ज एंड मिड कैप, इसके 4 ऑप्शन। इक्विटी स्कीम लार्ज कैप फंड, उसके 4 ऑप्शंस। अकॉर्डिंगली आप ये एनएवी का स्टडी आप कर सकते हो। आपको कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में जाना है तो उसका भी ऑप्शंस यहाँ पे, मुझे सारे फंड नहीं देखना है। आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन ELSS स्कीम, मुझे एक्सिस म्यूचुअल फंड का ELSS स्कीम का एनएवी बताइए। तो क्लिक कीजिए गेट एनएवी पे। या सी एक ही स्कीम है उनके पास, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, और उनके 4 एनएवी के ऑप्शंस यहाँ पे आ गए। ये तो सिर्फ बात हुई एक्सिस फंड की ELSS स्कीम के बारे में। मुझे चाहिए सारे म्यूचुअल फंड जितने भी हैं ना, सबके ELSS के एनएवीज चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक्सिस म्यूचुअल फंड के बदले क्या कर दूंगा, ऑल, यानी कि सारे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट हो गए। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा ELSS स्कीम, कहाँ गया, डेट हियर इक्विटी स्कीम ELSS, और यहाँ पे कर दो गेट एनएवी। तो सारे म्यूचुअल फंड्स के सारे ELSS के एनएवीज आ गए। सबसे पहला है आदित्य बिरला सन लाइफ, डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, डिविडेंड सारे आ गए यहाँ पे। एक्सिस म्यूचुअल फंड हमने चेक किया, 4 ऑप्शंस, 4 एनएवीज आ गए। बड़ौदा म्यूचुअल फंड, ये उनके फंड्स और ये उनके एनएवीज। BNP पैरिबस, उनका फंड और उनके 4 एनएवीज। BOI, बैंक ऑफ इंडिया अक्सा म्यूचुअल फंड, कैनरा रोबोको म्यूचुअल फंड। तो ये सारे म्यूचुअल फंड के ELSS स्कीम के एनएवीज आ गए। तो जैसा आपका रिसर्च का पर्पज़ है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हिसाब से आप फिल्टर एडजस्ट कीजिए और आपको सारे एनएवीज आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब मुझे ओपन एंडेड स्कीम में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं ये फिल्टर निकाल लूँगा बाय अगेन क्लिकिंग ऑन सिलेक्ट ओपन एंडेड स्कीम। तो ये निकल गया। मुझे इंटरेस्ट है क्लोज एंडेड स्कीम के अंदर, तो मैं क्लिक करूँगा ऑल म्यूचुअल फंड एंड ऑल क्लोज एंडेड स्कीम। मुझे सबका बारे में बता दो। अगर आप ऐसे भी सर्च करेंगे जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस, तो भी ये सब रीड करके आपका नॉलेज बहुत इंक्रीज होगा। तो ये सारे जितने भी एनएवीज दिख रहे हैं सब किसके हैं, क्लोज एंडेड फंड। ऑटोमेटिकली रीड करोगे तो आपको क्लोज एंडेड फंड का भी नॉलेज इंक्रीज होगा। बैंक ऑफ इंडिया एक्सा मिड कैप टैक्स फंड सीरीज 1 डायरेक्ट प्लान डिविडेंड पे आउट, ये उसका एनएवी। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, मुझे आपको पर्टिकुलर दिखाना है जहाँ पे क्लोज एंडेड फंड्स में सीरीज़ लिखा हुआ रहता है, नंबर ऑफ डेज लिखा हुआ रहता है कि इतने दिन में ये फंड मैच्योर हो जाएगा। ये है फंड सीरीज़ UTI लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड सीरीज़ 3, फंड सीरीज़ 4, फंड सीरीज़ 5, यानी कि सेम कैटेगरी के अंदर अलग अलग सीरीज़ जब लॉन्च करते हैं वैसे। कोई नंबर ऑफ डेज वाला, यस या एक्सिस कैपिटल बिल्डर फंड सीरीज़ 1 1540 डेज, यानी कि ये फंड कितने डेज़ का है, 1540 डेज़ का है। जिस दिन लॉन्च हुआ वहाँ से 1540 डेज़ आप ऐड करो, वो दिन पे वो मैच्योर हो जाएगा। इसको कहते हैं क्लोज एंडेड फंड। ये देखो, ये दूसरा कोई सीरीज़ है जिसमें 1400 डेज़ का फंड इन्होंने लॉन्च किया है। तो क्लोज एंडेड में काम ऐसे होता है। Clear? So coming back to top, accordingly you can check NAVs according to your requirement। फिल्टर को सेट कीजिए, इसका थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस और दिए हैं, NAV डाउनलोड एंड NAV हिस्ट्री। ये कस्टमाइज ऑप्शन है। NAV हिस्ट्री पे आप क्लिक करोगे तो कुछ और ऑप्शंस आएंगे, तो थोड़ा आपका सर्च रिजल्ट और बेहतर बनाने के लिए ये ऑप्शंस हैं। दूसरा ऑप्शन है NAV डाउनलोड। जो भी डेट का आप सेट करोगे और जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करोगे, गेट NAV क्लिक करो और वो डेटा आपको एज अ रिकॉर्ड आपके कंप्यूटर में रखना है तो NAV डाउनलोड पे क्लिक करो, तो फॉर्मेट एक्सेल फॉर्मेट वगैरह में वो आपके PC में डाउनलोड हो जाएगा।
क्लियर? तो दोस्तों ये था NAV कैसे और कहाँ से चेक करें, हाउ टू चेक NAV। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कोई और टॉपिक के साथ। कमेंट में आपके सजेशंस लिखना ना भूलें। ये वीडियो के बारे में भी आपकी क्या राय है वो कमेंट में लिख के मुझे बताइए। वीडियो को शेयर करें, जितना आप शेयर करेंगे उतना दूसरों का नॉलेज भी इम्प्रूव होगा, और नॉलेज शेयर करने से कम नहीं होगा, बढ़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।